सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ 11 समवायोहि दुर्जयः यानी कि एकता अजय होती है के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ का हम पाठ परिचय पढ़ेंगे कि प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि चिड़िया अपने मित्रों के साथ मिलकर हाथी जैसे विशालकाय जानवर को भी मार देती है। अतः कहा गया है कि बहुत से निर्बल लोगों का संगठन भी दुर्जय यानी कि कठिनता से जीतने योग्य होता है। इस कहानी को हम इस प्रकार पढ़ेंगे कि पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म, कि पुराने समय की बात है। एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता, कालेन तस्या संतति है जाता। एकदा कश्चित् प्रमत्त गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखा सुण्डेशे अत्नोटय चटकायाः निर्भुवि अपत्। तेन अंडानि विषण्णानि अथ सा चटका व्यलपत्। तस्या विलापं श्रुत्वा काष्ठकुट नाम खगः दुःखेन ताम् अपृच्छत्, भद्रे किमर्थ विलपसि इति। इसके शब्दार्थ हम देखेंगे। सबसे पहले इसके शब्दार्थ इस प्रकार है। पुरा यानी कि पहले या पुराने समय में, एकस्मिन् यानी एक पेड़ पर, एक चटका यानी चिड़िया या गोरैया, प्रतिवसति यानी इसमें रहती थी। कालेन तस्या समय बीतने पर उसके संतति यानी संतान, जाता ने हुई, एकदा यानी एक दिन या एक बार, कश्चित् यानी कोई, प्रमत्त यानी मतवाला। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि पुराने समय में एक वृक्ष पर एक गोरैया रहा करती थी। समय बीतने पर उसके संतान पैदा हुई। एक दिन किसी मतवाले हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी डाली को सूंड से तोड़ दिया। गोरैया का घोंसला धरती पर गिर गया। उससे उसके अंडे नष्ट हो गए। इसके बाद वह गोरैया विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर एक कटफोड़ा नाम के पक्षी ने खेद के साथ उससे पूछा, भद्रे किस लिए रोती हो, विलाप करती हो? ऐसा उसने कहा। अगला इस कहानी का पैराग्राफ देखेंगे हम कि चटका वदत् दुष्टनेकेन गजेन मम संततिः नाशिता। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम् अपसरेत्। ततः काष्ठकुटः तां वीरणा नाम्न्यां मक्षिकायाः समीपम् अनयत्। तयोः वार्ता श्रुत्वा मक्षिका वदत्, ममापि मित्रं मण्डूकः मेघनादः अस्ति। शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। तदानीं तौ मक्षिकायाः सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्ववृत्तान्तं न्यवेदयताम्। इसके शब्दार्थ इस प्रकार हैं कि चटका वदत् यानी चिड़िया या गोरैया बोली, दुष्टनेकेव यानी कि एक दुष्ट। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि चिड़िया बोली, एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को नष्ट कर दिया है। उस हाथी का वध यानी कि हत्या कर देने पर ही मेरा दुख दूर होगा। तब कठफोड़ा उसे वीणा रवा नामक मक्खी के पास ले गया। उन दोनों की बात सुनकर मक्खी बोली, मेरा भी मित्र मेघनाद, मेघ की तरह नाद करने वाला मेघनाद नामक मेंढक है। शीघ्र ही उसके पास पहुंचकर जो उचित होगा करेंगे। तब दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा वृत्तांत निवेदन किया। मेघनाद अवदत्, मेघनाद ने कहा, यथाहं कथयामि कथा तथा कुरुतं मक्षिके। प्रथम त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु, येन सः नयने निर्मील्य स्थास्यति। तदा काष्ठकुटः चञ्च्वा तस्य नयने स्फोटयिष्यति। एवं सः गजः अन्धः भविष्यति। तत्पश्चात् सः जलाशयं गमिष्यति। मार्गे महान् गर्तः अस्ति, तस्य अन्तिके अहं स्थास्यामि, शब्द च करिष्यामि। मम शब्देन तः गर्त जलाशयं मत्वा स तस्मिन्
तस्मिन् नैव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च अथ तथा कृते सः गजः मध्याह्ने मण्डूकस्य शब्दनम् अनुसृत्य महद्गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च तथा चोक्तकं बहूनामप्यसाराणां समवायो ही दुर्जयः। इसके शब्दार्थ हम देखेंगे। कठिन शब्दार्थ इस प्रकार है कि मेघनादः अवदत् यानी कि मेघनाद बोला, यथाहम यानी कि जैसा, मैं कथयामि यानी कहता हूँ, तथा यानी कि वैसा, कुरुतम यानी करो, मक्षिक यानी है मक्खी, प्रथम यानी पहले, त्वम यानी तू। इसका हिंदी अनुवाद हम देखेंगे कि मेघनाद ने कहा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हे मक्खी, पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज़ करो जिससे वह आँख बंद करके रहेगा। तब काष्ठकुट यानी कि जो कटफोड़ा है, चोंच से उसकी आँखें फोड़ देगा। इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। प्यास से व्याकुल वह तालाब पर जाएगा। रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है, उसके पास मैं रहूँगा। मतलब मेंढक बोल रहा है कि मैं उसके पास रहूँगा और आवाज़ करूँगा। मेरी आवाज़ से उस गड्ढे को तालाब समझकर, तालाब मानकर वह उसी गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। इसके बाद वैसा करने पर हाथी दोपहर में मेंढक की आवाज़ का अनुसरण करके महान गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। अतः कहा गया है कि बहुत से निर्बल लोगों का संगठन भी दुर्जन यानी कि कठिनता से जीतने योग्य होता है। इस कहानी को हमने पढ़ा और सुना। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि निर्बल व्यक्ति भी अगर संगठन में रहे तो हम किसी भी गलत कार्य को नहीं होने दे सकते हैं, कि कठिनता से भी हम सरल कार्य कर सकते हैं। इसके प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं। इसके प्रश्नोत्तरों को देखेंगे हम कि अभ्यास प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तराणि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत है कि प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। कि वृक्षेः का प्रतिवस्ति स्म, वृक्ष पर कौन रहती थी? तो चटका। क्या है इसका उत्तर? चटका। की चटका यानी चिड़िया वृक्ष पर रहती थी। वृक्षस्य अधः कः, कि वृक्ष के नीचे कौन आया? तो वृक्ष के नीचे गज यानी कि हाथी आया था, तो हाथी आया। गजः केन शाखाम अन्नोटेत, यानी कि हाथी ने किससे डाली को तोड़ा? तो सुंडेशु यानी कि सूंड से हाथी ने डाली को तोड़ा। काष्ठकुटः चटका कस्या समीपम अनयत, कि कटफोड़ा यानी कि चिड़िया को किसके पास ले गया? तो चिड़िया को मक्षिकाया यानी कि मक्खी के पास ले गया। मक्षिकाया मित्र कः आसीत्, मक्खी का मित्र कौन था? तो मेघनादः मंडूकः, कि मेघनाद जो मक्खी का मित्र था, मेंढक, उसका नाम था मेघनाद। इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए गए हैं, आप इनमें से इन्हें देखकर कर लेंगे। अगला है प्रश्न हमारा, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। पहला है हमारा, कालेन चटकाया संतति जातः, कि समय बीतने पर चिड़िया के संतान पैदा हुई। तो प्रश्न क्या बनेगा हमारा कि कालेन कस्या संतति जातः, कालेन की जगह चटकाया है तो इस जगह क्या जाएगा? कस्या, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, चटकाया नीडम भुवि अवतत, तो चिड़िया का घोंसला पृथ्वी पर गिर गया। तो किसका आएगा? क्या प्रश्न आएगा हमारा? कस्य चटकायाम किम, है ना, कि किसका घोंसला पृथ्वी पर गिर गया। अगला प्रश्न है हमारा, गजस्य वधेनेव मम दुखम अपसरेत, यानी कि हाथी के मरने से ही मेरा दुख दूर होगा, है ना। तो किसके मरने से? गजस्य तो हाथी के, तो किसके? प्रश्न क्या आएगा? किसके। काष्ठकुटम चंचवा गजस्य नयने स्फोटिष्यार्थ यति, कि कटफोड़ा चोंच से हाथी की आँखों को फोड़ेगा। तो इसके उत्तर, सभी प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से यहाँ दिए गए हैं कि कालेन कस्या संतति जाता, चटकाया किम भुवि अपतत, और यहाँ आएगा कस्य, और चौथे में आएगा यहाँ कया। अगला हमारा प्रश्न है,
मंजूषात क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि मंजूषा से क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें से हमें रिक्त स्थान इसके अंतर्गत भरना है। इसके रिक्त स्थान इस प्रकार हैं। काष्ठकुटः चंचवा गजनस्य नयने, तो पहला है हमारा स्फोट विश्यति, यानी कि ये हमारा पहला है। मार्गे स्थित अहम अपि शब्दम, मार्ग में उसने जो शब्द सुने थे वो, तो करिष्यामि, ये हमारा दूसरा है। तु त्रषार्थ गजः जलाशयम, तो गमिष्यति, ये तीसरा है। गजः गर्ते, गजः गर्ते, तो पतिष्यति, ये चौथा। और काष्ठकुटम तामक्षिकायाम समीपम, तो अनयत, ये पांचवा है। और छठा हमारा त्रोटयति आएगा इसके अंतर्गत, कि गजः सुंडेन वक्ष शाखा त्रोटयति। ये सभी के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। इन उत्तरों को आप अपनी रिक्त स्थान में भर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य लिखत, कि प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। पहला प्रश्न है हमारा चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकुटः ताम किम अपृच्छत, कि चिड़िया के विलाप को सुनकर कठफोड़ा ने उससे क्या पूछा। तो चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकुटः ताम अपृच्छत भद्रे किमर्थ विलपसि, कि चिड़िया के विलाप को सुनकर कठफोड़ा ने उससे पूछा भद्रे किस लिए रोती हो। अगला प्रश्न है हमारा चटकायाः काष्ठकुटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत, कि चिड़िया और कठफोड़ा की बातचीत को सुनकर मक्खी क्या बोली। तो तयोः वार्ताः श्रुत्वा मक्षिका अवदत ममापि मित्रं मण्डूकः मेघनादः अस्ति, शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः, कि उनकी बात को सुनकर मक्खी बोली कि मेरा भी मित्र मेघनाद नाम का मेंढक है, शीघ्र ही उसके पास पहुंचकर जो उचित होगा करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा मेघनाद मक्षिका किम अवदत, मेघनाद मक्खी से क्या बोला। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि मेघनाद मक्षिकाम अवदत, मक्षी के प्रथम त्व मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्द कुरु येन सह नयने निमिल्यम स्थास्यसि, मेघनाद मक्खी से बोला कि पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज करो जिससे वह आँख बंद करके रहेगा। अगला प्रश्न है चटका काष्ठखट किम अवदत, चिड़िया कठफोड़ा से क्या बोली। तो चटका अवदत एकेन दुष्टेन गजेन मम संततिः नाशिता तस्य गजस्य वेदेन मम दुखम अपसरे, चिड़िया बोली कि एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को मार दिया है, उस हाथी के मरने से ही मेरा दुख दूर होगा। इसी प्रकार से यह पूर्ण वाक्य एक वाक्य के जो प्रश्न थे उन्हें हमने पूरा किया। अगला प्रश्न हमारा उदाहरण मनुसत्यम रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यह जो गहरे शब्द दिए गए हैं इन्हें हम रिक्त स्थान के अंतर्गत भरेंगे, कि जैसे कि प्रथम पुरुष के तीनों यहाँ दिए हुए हैं कि प्रथम पुरुष पठिष्यति, पठिष्यत और पठिष्यन्ति। अब प्रथम पुरुष में हमें क्या लिखना है, तो ये गहरे अक्षर में दिया हुआ है ये वाला शब्द पतिष्यति, पतिष्यतः और पतिष्यन्ति। जिस पर मैं गोले बना रही हूँ वो शब्दों को आपको रिक्त स्थान में भरना है। प्रथम पुरुष में मरिष्यन्ति, मरिष्यतः और मरिष्यन्ति। अगला है मध्यम पुरुष का उदाहरण दिया हुआ है, जैसे मध्यम पुरुष गमिष्यसि, गमिष्यथः और गमिष्यत। तो मध्यम पुरुष में धाविष्यसि, धाविष्यथ और धाविष्यथ। अगला है हमारा क्रीडिष्यसि वाला, है ना, कि क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथ और क्रीडिष्यथ। उत्तम पुरुष का अगर हम देखते हैं तो 10 उत्तम पुरुष में लिखे हुए हैं लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। तो उत्तम पुरुष में हम पहले भरेंगे हशिष्यामि, हशिष्यावः और हशिष्यामः। और अगला है हमारा उत्तम पुरुष का कि दृश्यामि, दृश्यावः, दृश्यामः। इस प्रकार से जो मैंने गोले बनाए हैं वो रिक्त स्थान के अंतर्गत लिखना है। अगला प्रश्न है हमारा उदाहरण अनुसार
रम मम स्म शब्दम योजित्वा भृतकालीन क्रिया रचत कि उदाहरण के अनुसार स्म जोड़कर भूतकालिक क्रिया बनाए। हमें शब्दों के अंतर्गत क्या शब्द जोड़ना है? स्म। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है कि औसत तो वस्ती स्म। जैसे शब्द दिए गए हैं तो हमें इनको जोड़कर बनाना है। अपठत तो पठति स्म, अपृच्छत तो पृच्छति स्म, अन्नोटत अत्रोटयत तो त्रोटयति स्म, अवदत तो वदति स्म, अपतत तो पतति स्म और अन्यत तो नयति स्म। अगला प्रश्न हमारा, अगला और अंतिम प्रश्न है कि कोष्ठकाट उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि कोष्ठक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे पहला है हमारा बालिका मधुरम गायति, तो क्या आएगा? एका। इसका सही आंसर है एका। दूसरा है हमारा कृषकाः कृषिकर्माणि कुर्वन्ति, तो चत्वारः। क्या आएगा इसका? चत्वारः। पत्राणि सुंदराणि सन्ति, तो तानि। क्या शब्द आएगा हमारा? तानि। धेनवः दुग्धम, तो क्या शब्द आएगा हमारा धेनव दुग्धम के अंतर्गत? ददाति, ददति, तो धेनव दुग्धम ददति। वयम संस्कृतम अपठाम। इस प्रकार से रिक्त स्थान में पूरे हुए यह पाठ पूर्ण हुआ। इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और मुझसे चेक करवाएंगे। धन्यवाद।